वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इस सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। और इस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन सीरीज रजिस्टर सर्किट एंड पैरेलल रजिस्टर सर्किट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सर्किट होता क्या है, ये देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज। So here in this circuit, three resistors are connected, R1, R2 and R3. तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे रजिस्टर्स कैसे कनेक्ट किए हैं। तो ये जब रजिस्टर R1 के एंड को R2 रजिस्टर, R2 रजिस्टर के एंड को R3 रजिस्टर कनेक्ट किया है, मीन्स एक लाइन में तीन रजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं वन आफ्टर अदर। तो सच अरेंजमेंट को इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। ये देखो, द सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स इन विच रजिस्टर्स आर कनेक्टेड सो दैट दे फॉलो वन आफ्टर द अदर इन अ सिंगल लाइन आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो ऐसे अरेंजमेंट को रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलते हैं या सीरीज रजिस्टर सर्किट बोलते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो भी हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो, देर आर थ्री रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। तो हर रजिस्टर का एक एंड पॉइंट C को कनेक्ट किया है और दूसरा एंड पॉइंट D को कनेक्ट किया है। मींस सब रजिस्टर्स एक साथ ही एक पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को दो पॉइंट में कनेक्ट किए हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोलते हैं, और द सर्किट इन विच रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऐसे बोलते हैं। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन देयर एंड्स आर कनेक्टेड एट साइड्स एज शोन इन फिगर। तो ऐसे अरेंजमेंट को रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अरेंजमेंट क्यों करते हैं और ये इससे क्या फायदा होता है वो भी हमको देखना है। तो देखो, ये जो रजिस्टर्स है R1, R2, R3, तो यहाँ पे ऐसे कनेक्शन करने के कारण उनका जो टोटल रेजिस्टेंस रहता है वो कम होता जाता है। मतलब सर्किट का जो इफेक्टिव मतलब ये कनेक्ट करने के बाद जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस में डिफरेंस आ जाता है। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम सर्किट में करंट एडजस्ट करने के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। तो यहाँ पे मतलब सीरीज रेजिस्टेंस में एंड पैरेलल रेजिस्टेंस में वो रेजिस्टेंस कैसा रहता है वो सब हमको अभी डिफरेंस में देखना है। तो चलो पहला डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे देखो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे जो सीरीज रेजिस्टेंस है, अगर हम रजिस्टर्स सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो वो इक्वेशन ही लिख लेते हैं। ये देखो, RS क्या है, RS को बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मतलब सर्किट में फाइनली जो रेजिस्टेंस आएगा उसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वो किसके बराबर रहेगा, मीन्स द एडिशन ऑफ ऑल रजिस्टर्स कनेक्टेड, मीन्स द रजिस्टर्स रेजिस्टेंसेस। जो रजिस्टर रहेगा R1 उसका रेजिस्टेंस प्लस R2 का रेजिस्टेंस, R3 का रेजिस्टेंस, वो सब का एडिशन करने के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा उसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। वैसे ही हमको यहाँ पे पैरेलल में भी देखना है। इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। वो इक्वेशन ही पहले लिख लेते हैं। देखो, यहाँ पे RP जो है, RP इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा उसको RP बोलते हैं। और वो कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जितने भी रजिस्टर से कनेक्ट किए उनका रेसिप्रोकल लेके यहाँ पे वो इक्वेशन लिखते हैं। तो आपको ये दोनों इक्वेशंस याद रखने हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के टाइम। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर
सेम करंट फ्लोज एवरी रजिस्टर की यहाँ पे अगर हमने करंट मेजर किया तो करंट कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। बट इन दिस केस मीन्स इन पैरेलल में वो सेम नहीं रहता है। द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर्स। मतलब यहाँ पे R1 की इधर अगर हम करंट फाइंड आउट करेंगे तो वो डिफरेंट रहेगा, R2 की यहाँ पे डिफरेंट, बट टोटल करंट क्या रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब ये यहाँ पे सर्किट के लिए टोटल करंट रहेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे जैसे इन सीरीज में करंट सेम रहता है, वैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS in case of series resistance. So effective resistance is always greater than R1 और R2 और R3। मतलब जो रजिस्टर्स यूज किए हैं उनके रेजिस्टेंस से वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा ही रहेगा। और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल मतलब the effective resistance of resistors is less than the least resistance of the individual resistance। मतलब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, वो स्मॉलर ही रहेगा। किससे, जो भी स्मॉलर रेजिस्टेंस हमने यूज किया उससे ही वो स्मॉलर रहेगा। तो नेक्स्ट देखो, द अरेंजमेंट इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये अरेंजमेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। वैसे ही ये अरेंजमेंट देखो, द अरेंजमेंट इज यूज टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, तो नेक्स्ट है, अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 20 ओम, 30 ओम and 22 ohm are connected in series. What is the effective resistance of the circuit? तो अभी अभी हमने दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस देखे हैं, वो इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूले हैं वहां पे यहाँ पे हमने नोट कर लिए हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। तो यहाँ पे पहले जो गिवन थिंग्स है वो नोट कर लेते हैं। व्हाट आर द गिवन थिंग्स, वो नोट करो। यहाँ पे देखो R1 का वैल्यू 20 ओहम है, R2 30 ओहम, R3 22 ओहम। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या रहता है, फॉर्मूला। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला करेक्ट रहेगा, तो देखो ये सर्किट जो है वो देखो यहाँ पे सीरीज लिखा है, कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला यूजफुल रहेगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लेते हैं। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ पे। तो उसके बाद रहता है सब्सटीट्यूशन, R1 का 20 वैल्यू, R2 का जो वैल्यू है 30 ओहम, R3 का जो वैल्यू है 22, वो हम सब्सटीट्यूट करते हैं। चलो, तो सब्सटीट्यूशन के बाद इक्वेशन रहेगा इसे 20 प्लस 30 प्लस 22, और जस्ट यहाँ पे एडिशन करने के बाद हमको आंसर मिल गया है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 72 ओहम। तो फाइनल आंसर भी यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 72 ओहम। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। तो आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जब सीरीज का एग्जांपल रहेगा तो रेजिस्टेंस का खाली एडिशन करना है, बस R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा फॉर्मूला लिख के आपको जो भी रेजिस्टेंसेस है वो सबका एडिशन करना है। अभी एक पैरेलल का भी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पैरेलल का एग्जांपल, resistors having resistance of 6 ohm and 8 ohm are connected in parallel. What is the effective resistance in the circuit? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला साइड में हमने लिख लिया है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए भी। तो यहाँ पे पहले हमारा पहला स्टेप रहता है गिवन थिंग्स, जो भी गिवन थिंग्स है वो पहले नोट कर लेने का। तो पहले वो नोट कर लेते हैं। गिवन R1 इज इक्वल टू 6 ओहम एंड R2 इज इक्वल टू 8 ओहम। तो सेकंड स्टेप रहता है फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट फॉर्मूला रहेगा, ये सेकंड वाला। जैसे यहाँ पे कनेक्टेड इन पैरेलल है, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन
पैरेलल है तो ये सेकंड फॉर्मूला ही हम अभी लिखेंगे, तो वही करेक्ट रहेगा। एज देयर आर ओनली 2 रजिस्टर्स, 2 ही रजिस्टर्स कनेक्ट किए, इसके लिए फॉर्मूला हमने ऐसा लिखा है। थर्ड स्टेप रहता है सब्स्टिट्यूशन, जो भी वैल्यूज है R1 और R2 की वो सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस 1/6 प्लस 1/8, और कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये आंसर मिलेगा 1/RP इज इक्वल टू 14.48। लेकिन हमको यहाँ पे RP का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1/RP का नहीं, तो इसके लिए हमको ये चेंज करना पड़ेगा इनका पोजीशन, तो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे RP/1 इज इक्वल टू 48/14। आफ्टर कैलकुलेशन आंसर मिलेगा 3.42 ओहम। सिंपली थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे आंसर निकाला है 6 + 8/6 × 8। तो बस आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे आंसर निकलना है। तो आंसर, फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं। इफेक्टिव पैरेलल रेजिस्टेंस इज 3.42 ओहम। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया रहेगा। बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है, तो आप लोग ये जरूर पढ़ो, ये टॉपिक जरूर पढ़ो और उसके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करो। वैल्यूज चेंज करके ये एग्जाम्पल सॉल्व करो। अभी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जो आपको जिनके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देखा रहेगा तो आप लोगों को अभी आंसर मिल सकते हैं। Registers are said to be dash dash when their ends are connected at sides। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है वो आप लोग देखो। सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द सीरीज रजिस्टर्स अरेंजमेंट इज यूज्ड टू, कौन सा करेक्ट रहेगा वो देखो, और द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वैसे ही पैरेलल के लिए क्वेश्चन है, द पैरेलल रजिस्टर्स अरेंजमेंट इज यूज्ड टू डैश डैश द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इंक्रीज डिक्रीज कीप कांस्टेंट, कौन सा है वो आप लोग फाइंड आउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स इन विच रजिस्टर्स आर कनेक्टेड सो दैट दे फॉलो वन आफ्टर द अदर इन अ सिंगल लाइन आर सेड टू बी। अगर एक रजिस्टर के बाद दूसरा रजिस्टर ऐसा अगर हमने कनेक्ट किया तो जो अरेंजमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है। करेक्ट आंसर, in series register system the dash dash is same across every register। करंट सेम रहता है या वोल्टेज, वो आप लोगों को अभी यहाँ पे देखना है। मतलब वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, आप लोग अगर याद है तो वो आप लोग नोट कर सकते हो। इन पैरेलल रजिस्टर सिस्टम डैश डैश इज सेम अक्रॉस एवरी रजिस्टर। ओके, तो आप लोग इनके आंसर फाइंड आउट करो और एक दो एग्जाम्पल भी आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पे देखो 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, वही एग्जाम्पल जो हमने जैसे सॉल्व किए वैसे, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है, तो आप लोग वैल्यू चेंज करके ये एग्जाम्पल वैसे मेथड से सॉल्व करो जो हमने देखा है। ओके, तो आप लोग ठीक तरह से इसका पढ़ाई करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको ये आंसर्स जरूर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।